जन्म लेने के बाद उसने अपनी ही क्लास को उसी परीक्षा के लिए देर से भागते देखा। यह कोई साधारण याद नहीं थी, बल्कि वही दिन था जिसने उसकी पिछली जिंदगी छीन ली थी। क्योंकि उस दिन अंतरिक्ष एजेंसी की भर्ती एक साजिश की वजह से बुरी तरह बदल गई थी। पिछली जिंदगी का फ्लैशबैक साफ दिखता है। भर्ती के दिन उसकी क्लास में एक साजिश करने वाली लड़की देर से आई और उसका बॉयफ्रेंड उसी का इंतजार करता रहा, जिससे पूरा वर्ग टेस्ट साइट तक निकलने में देरी कर गया। यह देरी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह उसकी तकदीर बदलने वाली देरी बन गई। क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते उसने सबको पहले निकलने के लिए विनती की, सभ्यता और दयालुता के नाम पर। उसकी विनती के बदले उसे शक, आरोप और तिरस्कार मिले। बारिश मूसलाधार थी। उसने 10 मिनट की भीख मांगी ताकि किसी की उम्मीद टूटे नहीं, और अंततः सभी अनिच्छा से चल पड़े। वे परीक्षा के लिए बस 1 मिनट पहले पहुंचे, और यही 1 मिनट उसकी जिंदगी की बड़ी गलतफहमी बन गया। परीक्षा के बाद जो हुआ वह किसी सस्पेंस से कम नहीं था। अचानक वही साजिश करने वाली लड़की टूट पड़ी और उसे छत से धक्का दे दिया। उसका शरीर पूरी तरह घायल और खून से लथपथ हो गया, और वह काल के हवाले हो गई। घटनाक्रम के बाद साजिश का असली चेहरा धीरे धीरे खुला। उसका बॉयफ्रेंड क्लास को गवाह बनाकर झूठ बोलने ले गया और रची गई कहानी बताई कि उसने साजिश करने वाली लड़की को परीक्षा चुकाने के लिए उकसाया था, और उसी अपराध बोध में वह कूद गई। साजिश करने वाली लड़की ने पीड़िता का रोल निभाया, सहानुभूति बटोरी और इंटरनेट पर बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। यह सब शुरू से ही रचा बसाया नाटक था, जिसे उसे बाद में पता चला। साजिश करने वाली लड़की के नंबर इतने खराब थे कि वह भर्ती में पास होना तो दूर, क्वालिफाई ही नहीं कर सकती थी। उसने जानबूझकर देरी करवाई, अफरा तफरी फैलाई और खुद को मासूम बनाकर लोगों का भरोसा चुरा लिया। जब इंसाफ की गुहार उठी तो पिता सामने आया और घुटने टेककर अपने दामाद सरीखे लड़के से सच पूछने की कोशिश की। उसे सिर्फ मजाक और अपमान ही मिला। वह आदमी तिरस्कार से कह गया कि अगर उस लड़की ने सबको जल्दी नहीं कराया होता तो साजिश करने वाली समय पर पहुंच जाती। इन शब्दों ने पिता के दिल पर चोट की। वह दिल का दौरा पड़ने से मर गया, और लड़की ने निरशंसता से देखा कि वह अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खो रही है। उसने कसम खाई कि अगर उसे एक और मौका मिले तो वह उन्हें खून से चुकता लेगी। फिर बहाले जिंदगी हुआ, और वह फिर उसी परीक्षा के दिन वापस आ गई। सब कुछ वही था। बॉयफ्रेंड गुस्से में खड़ा, वही सहपाठी, वही साजिश करने वाली लड़की। अब वह बदल चुकी थी। उसने मुंह फेर लिया और बस में चढ़ गई। अब वह मदद करने का इरादा नहीं रखती थी। अगर सहपाठी इंतजार करना चाहते थे तो उन्हें इंतजार करने दो। उससे पहले ही अंतरिक्ष एजेंसी ने प्री एडमेट कर लिया था। यह टेस्ट उसके लिए सिर्फ औपचारिकता भर थी। बारिश में सहपाठी हंस रहे थे, गा रहे थे और खुश नजर आ रहे थे, और उसके होंठों पर एक कटु मुस्कान उभर आई। आधे घंटे बाद परीक्षा शुरू हुई, और वह सोचती रही कि क्या वे तब भी मुस्कुरा रहे होंगे। 10 मिनट बीते और बेचैनी बढ़ी। तभी साजिश करने वाली लड़की आई। अपना ठंडा ड्रामा करके उसके फोन में ब्रेकिंग न्यूज आई कि भारी रात भर बारिश के कारण बाढ़ ने टेस्ट साइट तक जाने वाली मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है। अपने अंसू भरकर माफी मांगती हुई बोली कि वह लॉलीपॉप लेने गई थी ताकि सबकी घबराहट कम हो जाए। बॉयफ्रेंड ने लॉलीपॉप छीन ली और कहा कि ऐसा स्वार्थी इंसान साजिश करने वाली की दया का हकदार नहीं है। सभी उसकी तरफ झुक गए, और साजिश करने वाली फिर मुस्कुरा उठी। बस चल पड़ी। शुरू में सब ने जैसे फील्ड ट्रिप का मजा लिया, गा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, पर अचानक ड्राइवर का चेहरा